was Shraddhamani? Who was Shraddhamani? Shraddhamani कौन थी? The wife of Raja Ram Mohan, wife of Raja Ram Mohan Roy, the wife of Ram Krishna Paramahansa, the mother of Vivekananda या the daughter of केशव चंद्र सेन। देखिए, इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, इस सेट में या हमारे जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं वो उनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अब तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा न गया हो। आईएएस, यूपीएससी, एसएससी या मुख्तलिफ जेकेपीएससीज या पीएससीज में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सब कलेक्ट करके हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सो इसमें कोई आप इजी नहीं ले सकते, ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। So anything can be, any damn thing can be asked in your examination. So the answer of this question is the why Shraddhamani was wife of Ramakrishna Paramahansa। Ramakrishna Paramahansa की कौन सी जो है वो मूवमेंट शुरू की गई थी, किसके द्वारा, वो भी आपको आई होप याद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द लीडिंग एनवॉय ऑफ रिनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया? आपको पता ही होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन रॉय। कौन होगा यानी लीडिंग एनवॉय ऑफ रिनेसेंस मूवमेंट? आपको पता है कि ये राजा राम मोहन रॉय ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश इज द सेक्रेड बुक ऑफ आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या प्रार्थना समाज? तो इसका आंसर है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका आंसर है आर्य समाज। ये जो है ना आर्य समाज जो इसकी प्रोपगेशन करते थे सत्यार्थ प्रकाश की। सत्यार्थ प्रकाश किसने और कब लिखी थी? अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म? प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म किसे कहा जाता है? एम.के. गांधी, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती? फिर से वही इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। इसे जो है ना प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म भी कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? हु हैज रिटन सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो किसने लिखी थी ये बुक? राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, विवेकानंदा या दयानंद सरस्वती? तो ये नहीं लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती जो इन्होंने आर्य समाज शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन? फर्स्टली, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने सबसे पहले किस क्लास को अफेक्ट किया था? नोबल लैंडलॉर्ड्स, न्यू रिच मर्चेंट्स, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास या एजुकेटेड मुस्लिम्स? सबसे पहले जो है ना एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। हमेशा जो है ना मिडिल एजुकेटेड हर सोसाइटी में यही ज़्यादातर अफेक्ट होता है। तो whose main aim was to uplift the backward classes? इनमें से किस समाज का मेन एम था टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? अगर आप अभी तक जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री मटेरियल मिले तो आप एक काम कर लीजिए, आप टेलीग्राम चैनल हमारी ज्वाइन कर लीजिए। ई उस्ताद की टेलीग्राम चैनल EUSTAAD की हमारी टेलीग्राम चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं, या जो है ना आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप लिंक से जो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको मटेरियल भी मिलेगा और हर शाम को वहाँ पे एक रैपिड फायर टेस्ट होता है। तो रैपिड फायर टेस्ट में मुख्तलिफ हर पोर्शन से 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तुरंत आंसर देना होता है। उससे जो है ना आपकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इंक्रीज होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सत्यशोधक समाज। इस क्वेश्चन का आंसर है सत्यशोधक समाज, यानी कि जो मेन एम जिसकी जो यानी सत्यशोधक की जो मेन एम था ना वो था टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। Who among following great men is called father of Indian Renaissance? ये मतलब ये तो अभी बच्चे वाला क्वेश्चन है। इट इज़ क्या बोलते हैं इसको, बेबी क्वेश्चन।
बेबी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको अब जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वाज, यानी राजा राम मोहन रॉय ने जो सबसे पहले कौन सी सोसाइटी फाउंड की थी? ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वाबोधनी सभा। सबसे पहले कौन सी इन्होंने बनाई थी? तो वो थी आत्मीय सभा, वो थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा इनसे जो है ना सबसे पहले बनाई गई सोसाइटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following was the founder of आत्मीय सभा? फिर से वही क्वेश्चन दो बार पूछा गया, क्योंकि ये जो है ना एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीकों में मुख्तलिफ PSCs या मुख्तलिफ रेगुलेटिंग एजेंसीज ने पूछा है, मुख्तलिफ एग्जाम से पूछा गया है। सो हमने वहाँ से उठा के आपके यहाँ पर रख दिया है। तो आपको देखना है कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से, कितने एंगल्स के द्वारा जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। सो इसका आंसर आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who of the following is responsible for the revival of Vedas? वेदास की रिवाइवल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? बैक टू वेदास किसने बोला था? रामकृष्ण परमहंसा, रामानुजा, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंदा? कौन है? ये है। तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना उन्होंने रिवाइवल ऑफ वेदास पे काम किया था। तो इसलिए मैंने आपको बोला था बैक टू वेदास कॉल किसकी थी? ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ, यानी कि ब्रह्मो समाज कब बना था? 1827, 29, 31, 28। ब्रह्मो समाज कब बना था? वो बना था 1828 में। इसका आंसर है 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले अभी हमने आगे भी पढ़ा एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड, कि हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जो बैकवर्ड क्लासेस को जो उनकी अपलिफ्ट मिलने के लिए कौन काम करता था? वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो सत्यशोधक समाज जो है ना उसके लिए काम करता था। सो सत्यशोधक समाज किसने बनाया था? ज्योतिबा फुले ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सत्यशोधक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, ये तो मतलब अभी ये तो हद हो गई है इस क्वेश्चन की, दफ़ा करो इसको। हु गेव राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा? ये क्वेश्चन सही है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा किसने पहली बार बोला था? राजा का टाइटल उसे किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर टू, द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, द इंटेलेक्चुअल्स हु अपोजिट सती प्रैक्टिस? किसने दिया था? तो इसका आंसर है अकबर टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश इज स्वामी विवेकानंदा, स्वामी नश्चलंदा या स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी हरिदास? तो कौन है इसका आंसर? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी थी ना वो लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। सो अगर आपने अभी तक जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए। 2 सेकंड से ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगने वाला है, अभी कर लीजिए, क्योंकि हम थ्रू आउट एग्जाम आपके साथ रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय, और कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी क्योंकि पूछा गया है सो हमने आपके सामने रखा है। सो समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय कहाँ पे है? कोलकाता, पटना, ब्रिस्टल इंग्लैंड या कनाडा? तो इसका आंसर है ब्रिस्टल इंग्लैंड। So the समाधि of Raja Ram Mohan Roy is in Bristol, England. So next question पे चलते हैं। Who among the following is known as the Martin Luther of India? Martin Luther of India किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंदा या स्वामी श्रद्धानंद? किसे जो है ना मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा गया है? तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया जिसे कहा गया है उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगर आपने अभी तक जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ जो है ना प्रैक्टिस कर लें अपने
क्विज़ की प्रैक्टिस कर लें या आपको फ्री में मटेरियल चाहिए, तो आप एक काम कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लिंक पे आप क्लिक करके जो है हमारी टेलीग्राम चैनल में आ जाइए। वहाँ पे आप रोज़ के रैपिड फायर वहाँ पे टेस्ट होते हैं, आप उन टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी प्रिपरेशन लेवल को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is regarded as the father of Indian nationalism? Indian nationalism का फादर किसे कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, राजा राम मोहन रॉय। तो किसे कहा गया है द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? इंडियन नेशनलिज्म का फादर जो है ना उसे कहा गया है, वो है राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यशोधक मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सत्यशोधक मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? छत्रपति शाहू जी महाराज, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या टी एन नैयर? बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल या आपको जो है ना आपको अपनी लेवल के हिसाब से, लेवल 1 मीन्स वेरी इजी, लेवल 2 मीन्स थोड़ा सा इजी से थोड़ा ऊपर, लेवल 3 मीन्स मीडियम, लेवल 4 मीन्स डिफ़िकल्ट, लेवल 5 मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको जो है ना मॉक टेस्ट्स करने हैं अपनी लेवल को देखकर, तो आप डाउनलोड कर लीजिए ई उस्ताद की एप्लीकेशन। वहाँ पे बिल्कुल फ्री भी है, लेकिन जो पेड हैं वो बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस, नॉमिनल मीन्स 10 रुपये के टेस्ट, 10 रुपये के 2-3 टेस्ट आपको आप आराम से कर सकते हैं। ये इट इज़ ओनली, देखिए वो जो वहाँ पे उसका रेंटल फ़ी पे करने के लिए वो 10 रुपये आपसे लिए गए हैं, बाकी कोई भी हमारा मोटिव वहाँ पे पैसा कमाना नहीं है। तो हमें पता है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो किसी के पास ये 10 रुपये भी पे करने के लिए, उनके पास अकाउंट तक नहीं होता है वो पे करने के लिए। सो आपसे जो है ना आप सिर्फ वही 5 रुपये 10 रुपये पे करके अपने जो है ना अपने लेवल के हिसाब से आप अपना मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और जो है ना अपनी इस प्रिपरेशन लेवल को और स्ट्रेंथन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है ना मॉक टेस्ट आजकल के आप हर एग्ज़ाम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो ब्रह्मो समाज इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथीज़म, पॉलीथीज़म, अथीज़म या मोनोइज़म। देखिए ब्रह्मो समाज आपने पढ़ा है क्या? उसकी ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स किसकी किताब थी? ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स या तोहफतुल मवाहिदीन, उर्दू ट्रांसलेशन इसकी तोहफतुल मवाहिदीन। यहाँ पे लिख नहीं सकता आपको, तोहफतुल मवाहिदीन या ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स किसकी बुक थी? वो थी राजा राम मोहन रॉय की। वो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया, और ब्रह्मो समाज का जो मेजर इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथीज़म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following were not protested by राजा राम मोहन रॉय? इनमें से किसके खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया था? चाइल्ड मैरिज, सती, वेस्टर्न एजुकेशन या आइडल्ट्री? तो कॉमन सेंस है, इसने जो वेस्टर्न एजुकेशन ये प्रमोट करना चाहते थे, इस पे जो इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who of the following social reformers strongly opposed Jury Act of 1826? इनमें से सोशल रिफॉर्मर्स में से किसने जूरी एक्ट ऑफ 1826 को अपोज किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानडे या राज नारायण बासु? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The best representative of Neo-Hindustan in the second half of the 19th century was, जो second half of the 19th century है ना, तो उसमें जो है बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म किसे कहा जाता है? राम कृष्ण परमहंसा, स्वामी विवेकानंदा, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय जो थे ना वो तो पहले हाफ में थे, तो इसको छोड़ दीजिए। तो इसके बाद जो हमारे पास आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद न्यू हिंदुइज्म के बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। विवेकानंदा अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हेल्ड इन शिकागो इन, ये कब हुआ था? द
पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ये हुआ था 1893 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे, ये जो है ना पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कहाँ पे हुआ था, वो शिकागो में हुआ था। तो क्वेश्चन है, हु अमंग अस द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था और नेशनल लैंग्वेज को हिंदी को माना था? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंदा या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद। सबसे पहले स्वराज लफ्ज़ बोलने वाले या नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज मानने वाले थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंदा डिलीवर his speech in World Religious Conference in Chicago? ये कब? फिर से वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है। 1893 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among us the following represented इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट? फिर से वही क्वेश्चन है। तो लेकिन आपसे एक चीज़ बता दूं कि अगर जो है ना आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है ना ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी आपकी, तो आप प्लीज़ यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम मुझे बस ये करने में लग रहा है। तो इससे क्या है कि इंकरेजमेंट मिलती है। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे जो है ये MCQs बनाऊँ, तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में लिख लेना कि आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Who among the following famous reformers wrote the books जनन योगा, कर्म योगा, राज योगा? ये किसने बुक लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, रानाडे, राजा राम मोहन रॉय या रामा कृष्ण परमहंसा? ये जो ना जनन्य योगा, कर्म योगा और राज योगा किसने लिखा था? ये लिखी थी, ये 3 बुक्स लिखी थी स्वामी विवेकानंदा ने। तो आगे चलते हैं। Who was the founder of रामाकृष्ण मिशन? फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन कौन था? तो आपको पता होगा, रामाकृष्ण परमहंसा, एम एन दास गुप्ता, स्वामी विवेकानंदा या स्वामी रंगनाथ नंदा? तो ये था स्वामी विवेकानंदा। विवेकानंदा किसके डिसिपल थे? रामाकृष्ण परमहंसा के। तो आगे चलते हैं। इसके साथ जो है ना हमारा सेट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो है ना ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आप कुछ भी सजेशंस हमें देना चाहते हैं, वी विल बी वेरी मच डिलाइटेड बाय योर सजेशंस। तो आप अपने सजेशंस जो है ना अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख लीजिए कि अगर आप कुछ भी हमारे इन वीडियोस में बदलाव चाहते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Who of the following said the good government is not a substitute for the self government? इनमें से किसने ये कहा था कि good government is no substitute to self government? Good government is no substitute to self government, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंदा, स्वामी दयानंद या रविंद्रनाथ टैगोर? So the answer is स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने कहा था गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। Who founded the Ramakrishna Mission? Ramakrishna Mission in 1897. विवेकानंदा, रामाकृष्ण परमहंसा, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी कृष्ण वर्मा? तो दिस इज ए baby question. So baby question, it can be asked in the examination, so I cannot ignore it. For you, I have included in my list here for you people. Maybe some among us may not be knowing this. So the answer is Vivekananda. Let's move towards the question number 3. दयानंद सरस्वती फाउंडेड। दयानंद सरस्वती ने क्या फाउंड किया था? कौन सा समाज? ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? सो द आंसर इज दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, गो बैक टू वेदास, ये कहा था। और आर्य समाज को सत्यार्थ प्रकाश भी उन्होंने ही लिखी, उनकी लिखी एक बुक थी जो आर्य समाज जो है ना इसको बहुत ही मानता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आर्य समाज वाज फाउंडेड इन द ईयर, आर्य समाज वाज फाउंडेड कब जो है ना आर्य समाज बना था?
1865, 70, 75 या 80? The answer is 1875. This is the year when Arya Samaj was founded. So the next question is, who said go back to Vedas? इनमें से किसने कहा था back to Vedas की कॉल? अभी मैंने कहा दयानंद सरस्वती ने बोला था। उनकी कौन सी आर्य समाज थी, उनका आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश उनकी बुक थी। तो लेट्स मूव, ये 18 से 18 अभी हमने बोला 1875 में बनी थी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following organizations support शुद्धि मूवमेंट? इनमें से किसने शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट किया था? आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज? आपको पता होगा कि शुद्धि मूवमेंट आज भी हमारे इंडिया में ना बहुत ही मतलब एक हॉट टॉपिक है। ये जो शुद्धि मूवमेंट जो है ना, शुद्धि मूवमेंट उनके लिए होता है जैसे घर वापसी आज इसको कहा जाता है, घर वापसी। तो ये कुछ इसी तरह की मूवमेंट थी, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये जो है ना शुद्धि मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? आर्य समाज ने। तो नेक्स्ट चलते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन था? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एम डी चंद्रकर या एम.जी. रानाडे? इनमें से कौन? इसमें से था आत्माराम पांडुरंग, इनके प्रार्थना समाज का फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हु वाज द चीफ डायरेक्टर ऑफ द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र? आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे, पंडित रामाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना, आपको फ्री में मटेरियल चाहिए, फ्री में जो आपको JKPSI या JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको फ्री मटेरियल चाहिए, तो आप एक काम कर लीजिए, हमारी एक एप्लीकेशन आती है ई उस्ताद, वो जो है ना आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। आप लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना जो जितना भी आपको मटेरियल चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना मॉक टेस्ट्स ले सकते हैं। वो मॉक टेस्ट्स जो है ना वो लेवल 1 से शुरू होते हैं लेवल 5 तक। लेवल 1 मीन्स वेरी इजी, लेवल 5 मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप जो है ना, आपकी प्रिपरेशन लेवल कहाँ पे है उसके हिसाब से आप L1 या L5 सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन लेवल को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं इस वक्त सही हूँ या मैं सही रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ। सो आप अभी जो है ना डाउनलोड कर लीजिए ई उस्ताद एप्लीकेशन को और वहाँ से अपनी टेस्ट्स या फ्री मटेरियल आप ले सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस। अगर कहीं पे आपको 500 में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 रुपये में मिल सकता है। सो डाउनलोड इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज का फाउंडर कौन था? वल्लभ पटेल, दादाभाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामा कृष्ण परमहंसा? तो कौन था देव समाज का फाउंडर? तो ये था शिव नारायण अग्निहोत्री, DEVSHIV, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1873 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री या नन ऑफ द एबो? तो आई होप कि आपको ये आता होगा। इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। अगर आपको आता है तो भी कमेंट्स में लिख लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो भी कमेंट्स में लिख लीजिए, तो पता चल जाएगा हमें कि कौन कहाँ पे है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी इनमें से किसने लिखी है? गुलामगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या पेरियार? तो गुलामगिरी जो है ना वो ज्योतिबा फूले ने लिखी बुक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? इसका आंसर बताने से पहले जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी एक टेलीग्राम चैनल है ई उस्ताद नाम से, ई
ई उस्ताद नाम से। तो आप जो है ना इसमें जो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ ज्वाइन होने का फ़ायदा क्या है, देखिए डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, एक चीज़। दूसरा आप जो है ना ग्रुप में आके हर रोज़ शाम को आपके एग्ज़ाम तक का शेड्यूल आपको बता रहा हूँ। हर शाम को वहाँ पे एक रैपिड फायर टेस्ट होता है, रैपिड फायर टेस्ट। उसमें से 10, 15 या 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जल्द अज जल्द आपको उसका आंसर देना होता है। तो हमें जो है ना वहाँ पे एक तो आपका बेकार टाइम हो सकता है, तो वो भी आपका प्रोडक्टिव टाइम में चला जाता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है वो आप अपने स्टडी मटेरियल में ना पाएँ। इसमें जो है ना पूछे जाने वाले जो वो होते हैं हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, एंशंट और मिडीवल हिस्ट्री से। वो होते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स से। और होते हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन लेवल को और स्ट्रेंथन कीजिए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो और क्योंकि हम जो है ना आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की जो आपकी हो रही है, उसके साथ हम आपके साथ रहने वाले हैं। वो कोई भी तरीका हो, हम आपको जो है ना मटेरियल देंगे, हम आपके मॉक टेस्ट कराएंगे, हम आपकी प्रिपरेशन देंगे। तो हम आपके लिए जो है ना MCQs प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप जो है ना आपको ये मेहनत अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर, आई एम वेरी मच कन्फर्म, मैं बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि आप जो है ना सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के हमारी थोड़ी सी जो है ना मदद कर लेंगे, या इसे जो है ना थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि हाँ यार हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।